देखिए, आज के इस आयोजन में हम आप भाग लिए। पता चला कि बहुत दूर दूर से हमारे भाई बहन इसमें भाग लिए और बहुत देर से बैठे हुए हैं और धीरे धीरे यह कार्यक्रम समापन के समय तक पहुंच रहा है। और पूर्व से ही हम आप सुनते आए और सौभाग्य हम सबों का है कि ऐसे शख्स हमारे आपके बीच मौजूद हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जाए, मैं नहीं कह सकता। सुनना चाहिए और उनके बातों पर विचार करना है। तो शायद साहब कहते हैं कि एक बार कहें कुछ गुरु भाई से कि मधेपुरा में एक विजेंदर है जिनको खाई और अच्छाई, शिव शिष्यता के खाई और अच्छाई के बारे में पता। चलिए, शिव गुरु हैं, शिष्य बना जाए। इसी विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुरुआत होता है और फिर तत्काल समापन भी हो जाता है। अन्य कोई विषय तो होता नहीं है। हम शिव चर्चा के आयोजनों के दौरान विषय ही क्या होगा? गुरु ने जो कहा वही करना है, गुरु ने जो कहा वही कहना है, गुरु ने जो कहा वही समझाने का प्रयास करना है समझने के क्रम में। शिव गुरु है, शिष्य बनाए। शिव गुरु है, यह कोई नई बात नहीं। आप हम अच्छी तरह जानते हैं, नहीं तो जानना चाहिए। गुरु और शिष्य के परंपरा का शुरुआत करता यानी उद्गम स्थल शिव को ही कहा गया। वैसे कोई भी परंपरा इस दुनिया में, इस संसार में चला, अगर उसके जड़ तक हम आप जाएंगे और जड़ को कुरेदने का प्रयास करेंगे तो यही मिलता है कि सारे परंपराओं के दाता, सारे परंपराओं के देने वाले मात्र शिव ही। वहीं से सारे परंपरा का शुरुआत। तो गुरु शिष्य के परंपरा का भी शुरुआत आप देखेंगे कि शिव से ही शुरू हुआ। इसलिए प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। हम आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, जानते भी हैं थोड़ा बहुत कि जगत गुरु की संज्ञा मात्र शिव को ही मिला। आदि गुरु की संज्ञा शिव को ही मिला। कहा ही गया कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगिंद्रा नाम च योगिंद्राय गुरु नाम गुरुवे नमः। शिव के बारे में भगवती कहती है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर किया जा। तुम तीनों भुवन के गुरु हो, लेकिन माया के वशीभूत, पावर मतलब होता माया, माया के वशीभूत जीव इस रहस्य को नहीं समझ पाता। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, आमीनाथ राजेर चेला चित्ता कासे देखी खेला, बंधन खोलेर शिक्षी साधन महाकालेर त्रिशूल। बंगाल के हुए। शुरू से अभी तक आप शिव के शिष्यों की सूची को देखेंगे, साहब के अनुसार 150 की संख्या। शिव आदि गुरु हैं भाई, जगत के गुरु हैं। वो सृष्टि के शुरुआत से ही पद उन्हीं का है, जगत गुरु का।
और उनका शिष्य इतना हुआ, इतना कम। साधारण सा वेशभूषा वाले गुरु तो 2-4 महीना क्या, 2-4 साल क्या, 2-4 महीना में 1000-2000 शिष्य बना ले। और इस जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और इनका शिष्य हुआ यही 100-150 की सूची आई है। उन्हीं नामों में आप जानते हैं, मच्छिंद्रनाथ, तेलंग स्वामी, कीनाराम, विशुद्धानंद, अगस्त इत्यादि। शिव गुरु हैं, इसमें कहीं कोई अब समस्या नहीं है, यहां कोई उलझन नहीं है। अब तो ढेर सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे प्रमाणित किया जा रहा है, किया जाता है, हम लोग करते हैं, समझते भी हैं थोड़ा बहुत। तो शिव तो गुरु हैं, शिष्य बना जाए। जगत के गुरु शिव हैं, सचमुच में जगत के एक एक इंसान इस अधिकार के बोध में हो चले जाए, या बौद्धात्मक स्थिति हो जाए कि यह जन्म सिद्ध अधिकार मेरा है कि शिव जगत के गुरु हैं, मैं जगत में रहने वाले एक इंसान हूं, चाहे मैं जिस जात का हूं, जो भी कर्म है मेरा, जो भी पेशा है मेरा, जो भी खान पान है मेरा, जहां का भी मैं रहने वाला हूं, इंडिया का हूं कि नेपाल का हूं, धरती में हूं ना। अरे इंडिया और नेपाल तो हम दुनिया के लोग मनाते, धरती तो वही ना है, जहां जाइएगा धरती पर धरती वही है, एक ही धरती। ऐसा नहीं है कि सूरज जो है नेपाल में उग गया है और इंडिया में नहीं उगा हो, अमेरिका में नहीं उगा हो, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने तो बंटवारा ही नहीं किया। इसीलिए यह बात किसी ने नहीं कहा। शिव के शिष्य हुए, उन लोगों ने इस बात को जन सामान्य के अधिकार के बोध में नहीं ले गए। यह समझ, बोध में समझाने का प्रयास नहीं किया गया कि कहिए कि यह सूचने नहीं मिला। शुरू में जब हम लोग कहते थे कि शिव को गुरु बना लीजिए, मोटका मोटका लाठी लेके लोग बैठते, क्योंकि उम्र कम था कि बड़ा पंडित हो गया है, क्या देखा है, तुम्हारा जितना उम्र है उतना बार तो हम बाबा धाम गए हैं, बद्रीनाथ गए, काशी विश्वनाथ, तो उम्र कम था तो स्वाभाविक। अब तो कुछ नहीं है, अब तो यह जनमानस के बीच में यह विचार, यह सूचना खुलेआम चला गया। हम शिव को गुरु माने, आप शिव को गुरु माने, कोई शिव को गुरु नहीं भी माने, अन्य गुरु परंपरा या अन्य गुरु पंथ में अन्य धर्म को मानने वाले क्यों नहीं, उनको भी यह पता है कि शिव का शिष्य हो सकता है, शिव के शिष्य हो रहे हैं लोग, एक नहीं हुए हैं। एक ठो होता तो कहते लोग कि पागल, लेकिन करोड़ तो पागल नहीं ना हो सकता है। यह भीड़ बताता है, कहा गया ना प्रत्यक्षं किंग प्रमाणं, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अब तो यह सिलसिला इतना बढ़ा, आपको मालूम है कि 9 सितंबर 1982 से साहब पहली बार अपने घर से बाहर, यानी दीदी के बाद, इस बात को कहना शुरू किए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु। सिलसिला आगे बढ़ गई, बढ़ता गया। किसी ने यह सूचना तक नहीं दिया, समझाने की बात छोड़ दीजिए, पूरे सृष्टि में मात्र एक साहब श्री हरिनारायण, जो अपने तलपन इनको जांचा, ऐसे नहीं दे दिए। साहब जब मधेपुरा में इस बात को कहना शुरू किए तो साहब कहते थे कि तब लोगों ने शास्त्र पुराण में देखा और खोज खोज के हमको बताने आते थे कि मजिस्ट्रेट साहब, हरिंद्रानंद साहब, तो किताब में है कि शिव गुरु। साहब कहते थे
कि तब हमने खोजना शुरू किया, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात, सदियों पुरानी बात। लेकिन यह सूचना, यह खबर, यह समझ, यह बोध जन सामान्य के बीच में नहीं किया गया, नहीं उतारा गया, नहीं दिया गया। यही पहली बार साहब ने इस दुनिया के लोगों को उनके जन्म सिद्ध अधिकार का बोध कराने का प्रक्रिया दिया, बोध में जाने का प्रक्रिया दिया, बोध कराने का प्रयास किया। अंततः शरीर के अंतिम क्षण तक इस बोध को कराने का प्रयास किया। और इसीलिए हर हमेशा वो कहते गए, कह के गए कि शिव से जुड़िए, शिव से जुड़िए, शिव से जुड़िए। क्योंकि आपके और आपके गुरु के बीच में मैं भी नहीं हूं। हाँ, मेरे और आपके बीच में भी कोई नहीं है। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद भाया मीडिया से नहीं चलता हूं। जिस आदमी ने एक बार भी कह दिया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, उनका सीधा मेरा कांटेक्ट। ये 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। इसीलिए साहब कहते हैं कि शिव से जुड़िए, आपका अस्थाई कल्याण हो जाए। कभी अपने आप को वो जुड़ने नहीं दिए, अपने आप को दिखने नहीं दिए। ठीक महसूस करने वाले लोग बहुत कुछ महसूस किए, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ अनुभव किए, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। ये बात, इसलिए यह बात हम लोगों के बीच साहब के द्वारा मिला। और एहसानमंद हमको आपको होना चाहिए उनका, जो इतने दुख और तकलीफ और इतने यातनाओं को सहने के बाद कहा नहीं जाए, बयान नहीं किया जा सकता। हमको आपको इतना सुंदर चीज मिला है, बना बनाया है। खाना बनाने वाले को पूछिए कि कितना मेहनत लगता है, कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि नमक कितना देंगे, तेल कितना देंगे, कौन कितना खाता है, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, कितना दिमाग और कितना शारीरिक मेहनत करना पड़ रहा है। सोचिए उस आदमी को कितना दुख और कितना तकलीफ, कितना यातना झेलना पड़ा होगा। बना बनाया चीज हमको आपको मिला है भाई साहब। अब जैसा उन्होंने दिया है वैसा ही हमको आपको करना चाहिए। साहब बराबर कहते थे कि कहा जो गया है वही करिए, और जो करते हैं, करके समझते हैं, वही दूसरे को कहिए। मिलावट नहीं करिए। अगर मिलावट नहीं करिएगा तो सब कुछ आपका ठीक होगा, सब कुछ सुधर जाएगा, और सचमुच में आपका संबंध शिव से हो तो बचेगा क्या। इसलिए साहब ने कहा कि हमने तो कहा शिष्य बन जाइए, गुरु तो शिव ही है। और शिष्य बनने का रास्ता उन्होंने दिया। उस रास्ता के बारे में वो एक बार निवेदन किए कि यहाँ ईमानदारी बरता जाए, यहाँ बेईमानी नहीं कीजिए। जो आपको अपने गुरु से मिलता है वह दूसरे को देने का काम करिए। क्योंकि साहब एक बार कह रहे थे, मुझको जो अपने गुरु से मिला है मैं कोई बेईमानी नहीं करता हूँ। आपसे भी आग्रह होगा कि आप भी ईमानदारी पूर्वक उतना ही दूसरे को देने का प्रयास करिए जो आपको शिव को गुरु मानने के बाद मिला है, अनुभव मिला है, जिससे कि लोगों का जुड़ाव शिव से हो सके, लोग शिवोन्मुख हो सके। देखिए एक जिज्ञासा था, वक्त कम है, क्योंकि समय के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। सुनेंगे हम आप जो कुछ थोड़ा मोड़ा समय बचा है, समय तो ज्यादा बचा हुआ नहीं। अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न हमसे पूछिए, इस साहब का बात है, सही न होगा कहीं। तो साहब के तल की बात करते हैं कि साहब का शिव और हम लोगों के शिव में क्या अंतर। हम तो कहेंगे कि साहब से ही पूछ लीजिए, कहे कि उनके उनसे बढ़िया हम तो नहीं ये समझ बता सकते हैं आप।
और वक्त कम है। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार।